हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मुझे आशा आप लोग ठीक ही होंगे, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल यानी कि प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग क्लास 9th रसायन विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का अध्ययन करने वाले हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास 9th केमिस्ट्री लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, चलिए देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, आप लोग देखते होंगे हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं या छू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ कहते हैं किसे हैं। पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। चाहे द्रव्य किसे कहते हैं चाहे पदार्थ किसे कहते हैं, बात एक ही है। इंग्लिश में लिखेंगे मैटर, MATTER, मैटर, पदार्थ या द्रव्य। देखिए पदार्थ क्या है। इस संसार की कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय द्वारा मतलब त्वचा से महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं हाथ से। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब उनका कुछ न कुछ अपना मान, द्रव्यमान या भार कह सकते हैं। जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों मतलब त्वचा हो गया, मुंह हो गया, हाथ हो गया, याद। जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कर सकते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। नोट कर लेंगे। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। लिखेंगे पदार्थ के गुण या पदार्थ के मूल लक्षण। पदार्थ के मूल लक्षण यानी कौन कौन से मेन लक्षण है पदार्थ के मूल लक्षण। फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ मैटर। देखेंगे पदार्थ के मूल लक्षण कौन कौन से हैं। पदार्थ के मूल लक्षण कौन कौन से हैं, इसको देखेंगे। इसमें लिखेंगे पहला, मिटा दे रहे हैं इसको, ऊपर लिखेंगे। पहला लिखेंगे द्रव्य या पदार्थ स्थान घेरता है। पहला लिखेंगे पदार्थ या द्रव्य, बात एक ही है। पदार्थ या द्रव्य स्थान घेरता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पदार्थ रहेगा, संसार की कोई भी वस्तु रहेगी तो वो क्या करेगी? कोई न कोई स्थान घेरेगी। जैसे मार्कर है, अभी एक प्रकार का द्रव्य है या एक प्रकार का पदार्थ है, तो इसको यह क्या है, कहीं भी रखेंगे इसको तो यह थोड़ा सा इतना स्थान कवर कर रहा है, तो यह पदार्थ का गुण होना चाहिए। मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु है वह स्थान घेर रही है
तो वह भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। अगला नोट करेंगे, पदार्थ में जड़त्व होता है। पदार्थ या द्रव्य में जड़त्व होता है, जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब एक तरीके से कह लीजिए, अगर कोई पदार्थ है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए या जब तक कोई बाह्य कारक न आरोपित किया जाए तब तक वह जिस तरह है उसी तरह पड़ा रहेगा। तो यह पदार्थ का एक विशेष लक्षण या गुण होता है कि वह जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है, इसी को कहते हैं जड़त्व। मतलब कोई भी वस्तु या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, आगे अगला है पदार्थ के मूल लक्षण में, पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण होता है। पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। गुरुत्वाकर्षण आप लोगों को मालूम ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जितने भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आकर्षित होंगे वह सभी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, आगे लिख सकते हैं, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम भार भी कह सकते हैं। द्रव्यमान होता है क्योंकि भार और द्रव्यमान दोनों लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा मोड़ा फर्क होता है। तो ये सब मूल लक्षण है पदार्थ के। आगे देखेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। आगे लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की या द्रव्य की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। लिखेंगे, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं होती। ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। उस तरह 2 अवस्थाओं की और खोज की गई है जिसको हम बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था की खोज हुई है जिसका नाम है प्लाज्मा। और एक अवस्था की खोज हुई है जिसका नाम है बोस कंडेंसेट। ये 2 अवस्था अलग से खोजी गई हैं, लेकिन मुख्यतः पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, नोट करेंगे। पहला ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। साथ साथ प्यारे बच्चों नोट करते चलेंगे, सॉलिड स्टेट। दूसरा है द्रव अवस्था। यहाँ पे द्रव लिखिएगा आप लोग, यदि नहीं कि द्रव्य लिखते हैं। बहुत विद्यार्थी यहाँ गलत कर देते हैं। ये द्रव्य मतलब पदार्थ होता है और द्रव पदार्थ की एक अवस्था होती है, दोनों एक ही चीज़ नहीं होता है। द्रव अवस्था इसको कहेंगे लिक्विड स्टेट। तीसरा होता है गैस अवस्था, गैसियस स्टेट कहते हैं, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट। ये पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, और 2 अवस्था और बताई गई हैं जिसको यहाँ लिखे हैं, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट। ठीक है, अब एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है, मिटा दे रहे हैं इसको। हम लिखेंगे ठोस अवस्था। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका सब कुछ निश्चित हो, जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मतलब वह जिस आकार में उसको दे दिया गया उसी आकार में पड़ा रहेगा। ठीक है, उसे कहते हैं क्या, ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था
जिसमें उसका आयतन या आकार दोनों निश्चित होते हैं। वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे आप लोगों के आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ठोस वस्तुएं, जैसे हमारे हाथ में क्या है, मार्कर को क्या कहेंगे, ठोस है। पेन हो गया, डस्टर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, ईंट हो गया इत्यादि। बहुत सारी जितनी वस्तुएं हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित दिखाई देंगे, उन्हें क्या कहेंगे, ठोस वस्तुएं कहते हैं। आगे देखेंगे, लिख चुके हैं, मिटा दे रहे। आगे देखेंगे ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है। जैसे जो ठोस वस्तुएं होती हैं, फिगर बना लेंगे। जो ठोस वस्तुएं होती हैं, तो ठोस वस्तुओं के या ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं, इस तरह जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं, ये अत्यंत पास होते हैं। इस तरह ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं, ये अत्यंत पास होते हैं, जिससे इनके बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम। अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच, ये दो अणु हैं, ये जो बनाए हैं इसको अणु कहते हैं। तो क्योंकि दो अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। दो अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए दोनों अणु, ठोस के सभी अणु आपस में क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, मतलब हिल डुल नहीं सकते। इस यही कारण है कि ठोस का जो होता है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि ठोस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिससे वह अणुओं को इस तरह चिपकाया रहता है आपस में। सभी अणु आपस में क्या करेंगे, इस तरह चिपके रहते हैं। यही कारण है कि ये इधर उधर गति नहीं कर सकते या हिल-डुल नहीं सकते हैं, और इसका आकार जो दे दिया जाता है वही पड़ा रहता है, बिगड़ता नहीं है। ठीक है। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो अंतराल आणविक स्थान बहुत कम होगा, क्योंकि अणु पास होंगे, और इसी को कहेंगे क्या, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था फिगर बना लेंगे आप लोग। ठोस अवस्था में ये लिख लेंगे ठोस के अणु, ठोस के अणु। आगे देखेंगे द्रव, आगे देखेंगे द्रव अवस्था। हेडिंग लिखेंगे द्रव अवस्था। दूसरी हेडिंग लिखेंगे द्रव अवस्था। द्रव लिखिएगा आप लोग, द्रव्य नहीं, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे कहते हैं क्या, द्रव अवस्था। लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित, तथा आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। उसे द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट कहते हैं, अवस्था कहते हैं। क्या निश्चित होगा, इसमें आकार अनिश्चित होता है तथा उसका जो आयतन होगा द्रव के अणु वह निश्चित होता है।
ठीक है, द्रव अवस्था में। जैसे लिखेंगे, जैसे द्रव का उदाहरण क्या होता है, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, या वाटर कर लेंगे, दूध, तेल, पानी आदि कर लेंगे, ETC। इस तरह के जितने भी तरल पदार्थ आप लोग देखते हैं सभी क्या है, सभी द्रव हैं। ठीक है, अब बात आएगी कि द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित क्यों होता है। देखेंगे, द्रव का यहाँ लिखा ना, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि अगर हम आपको 1 लीटर दूध दे देंगे तो उसकी मात्रा क्या रहेगी, उसका आयतन 1 लीटर रहेगा। लेकिन उसको अगर आप चौड़े बर्तन में रखेंगे, इस तरह के बर्तन में रखे रहे हैं तो इसका आकार इस तरह का हो जाएगा। अगर उसको हम खड़ा वाले बर्तन में इस तरह भर रहे हैं, बोतल में, उसका आकार बोतल के आकार का हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, देख रहे हैं इसका आकार क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, लेकिन मात्रा उतना ही 1 ही लीटर है। इसलिए इसका क्या है, आयतन को निश्चित कहते हैं और आकार को अनिश्चित। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अणुओं की अपेक्षा, अभी पढ़ाया ना, ठोस के अणुओं की अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं, ठोस के अणुओं की अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं ये थोड़ा अधिक दूर दूर होते हैं इस तरह, यानी इनमें बीच बीच में इस तरह गैप पाया जाता है। गैप इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अणुओं की अपेक्षा इनमें आकर्षण बल कमज़ोर होता है। आकर्षण बल क्या होगा, कमज़ोर। आकर्षण बल कमज़ोर होता है किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। इसलिए इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। जब आकर्षण बल कमज़ोर होता है तो इनके बीच का स्थान जो होता है, ये अंतरा आणविक का स्थान अधिक हो जाता है। अंतरा आणविक, दो अणुओं के बीच के खाली स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अंतरा आणविक स्थान अधिक हो जाता है, अधिक। इसलिए अणु क्या होते हैं, आकर्षण बल कमज़ोर होता है, जिसके कारण ये अणु टाइटली बॉन्ड से नहीं बंधे होते, इधर उधर रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं। और जिधर ही मन करता है उधर ही क्या होते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उधर ही उसी में फैल के उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। नोट करें इसको, ये लिख लेंगे द्रव के अणु, द्रव के अणु बना लेंगे इस तरह, यहाँ बना लेंगे द्रव अवस्था। अंतरा आणविक स्थान पता चला, दो अणुओं के मध्य का जो स्थान होता है, खाली जगह होती है जो दो अणुओं के मध्य, उसी का अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और जब अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है तो अणु अधिक का मतलब अणु दूर दूर होंगे, यानी उसमें दूर दूर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण बल बहुत कम लगता है। ठीक है, जिससे इसका आयतन तो निश्चित होता है कि 1 लीटर, 1, 2 लीटर, 1, 3 लीटर, लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। जिसमें जाते हैं उसी में क्या होते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अगला देख लेंगे हम लोग, गैस अवस्था। चलिए लिखें जल्दी से, गैस अवस्था। गैस अवस्था, तीसरी हेडिंग है गैस अवस्था, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट लिख सकते हैं। तीसरी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका कुछ भी नहीं निश्चित होता है, न उसका आयतन निश्चित होता है, न उसका आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन, जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे आकार एवं आयतन को, दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी बताया ना इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस अवस्था कहते हैं, उसे गैस अवस्था कहते हैं। नोट कर लेंगे, जैसे लिख लेंगे, जैसे बहुत सारे गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब बहुत सारे गैस हैं, इत्यादि कर लेंगे।
अब देखेंगे गैस का कुछ भी निश्चित क्यों नहीं होता है। मिटा रहे हैं इसको। क्योंकि ठोस के अणुओं की अपेक्षा जो गैस के अणु होते हैं इनमें आकर्षण बल एकदम नगण्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल नगण्य होता है। आकर्षण बल नगण्य, नगण्य मतलब नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। और आकर्षण बल जब नगण्य होता है तो इनके बीच अंतरा आणविक स्थान भी बहुत अधिक होता है। गैस के अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है, इसलिए इसके अणु यानी गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है उसी में इसके अणु पूरी तरह से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और उसी का सिलेंडर का या किसी जिसमें भी गैस भरी जाती है उसमें पूरी तरह से उसके अणु फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है या नगण्य या नहीं के बराबर काम करता है, और वो पूरी तरह से उसी बर्तन में फैल जाते हैं और उसी का आकार गढ़ कर लेते हैं। इसलिए ना इनका आयतन निश्चित होता है और न इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, और जैसे कि दूसरे विद्यार्थियों का भला हो सके। अगर कोई टॉपिक समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।